नमस्कार बच्चों, हमने अध्याय 11 कार्य और जूल वाला जो अध्याय है वो शुरू कर रखा है। आज इस वीडियो में हमारा ये अध्याय जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगले वीडियो के अंदर हम लोग जो है इस अध्याय के प्रश्न उत्तरों की बात जो है वो करेंगे और ये आपका अंतिम अध्याय भी है। बाकी ऑफलाइन क्लासेस में हमने सब अध्याय कर लिए थे। प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो में। जैसा कि हमारा चैप्टर था कार्य और ऊर्जा, दोनों हमने बहुत ही अच्छी तरह से दोनों बातों को समझा। जितना आवश्यक हो सका उतना आपको बताया गया है। आज के इस वीडियो में हम एक और शब्द जो इसके साथ ही आता है, पावर जिसे बोला जाता है, उस शब्द की बात जो है वो करने वाले हैं कि शक्ति या पावर क्या होता है। हम लोग प्यारे बच्चों बात करेंगे कि शक्ति या पावर होता क्या है। तो कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर जो होती है उसी को हम लोग शक्ति से पुकारते हैं। कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को ही शक्ति कहा जाता है। प्यारे बच्चों, शक्ति हमेशा ही कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर होती है। शक्ति को अंग्रेजी में पावर बोला जाता है। मैंने यहाँ पे लिखा था पावर बोला जाता है। और पावर बोले जाने के कारण शक्ति की अगर हम लोग बात करें तो बात करते हैं, इसे P से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है प्यारे बच्चों? P से व्यक्त जो है वो इसको किया जाता है। इसके फॉर्मूले की बात करें तो P बराबर W/T होता है। क्या होता है? P बराबर W/T होता है। P बराबर क्या होता है? W/T होता है। प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका SI मात्रक, कि इसका जो SI मात्रक है वो क्या होता है, उसकी हम लोग विस्तार से बात कर लेते हैं। SI मात्रक होता है इसका जूल पर सेकंड। बात आती है कि जूल पर सेकंड कहाँ से आया? जूल पर सेकंड। तो प्यारे बच्चों, हमने बताया अभी P बराबर होता है W/T। W/T, W होता है कार्य, कार्य का मात्रक होता है जूल, समय का मात्रक होता है सेकंड। तो जूल/सेकंड आ गया। प्यारे बच्चों, जूल/सेकंड को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जूल सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, जूल प्रति सेकंड। और इस जूल प्रति सेकंड को ही प्यारे बच्चों वाट कहा जाता है। क्या बोला जाता है? वाट बोला जाता है, जिसे हम लोग W से दर्शा सकते हैं। किससे दर्शा सकते हैं? W जो है उससे दर्शा सकते हैं, वाट। तो शक्ति का मात्रक प्यारे बच्चों वाट होता है, जिसे एक विद्वान जेम्स वाट के नाम पे रखा गया था। किसके नाम पे रखा गया? जेम्स वाट के नाम पर शक्ति का मात्रक जो है वो वाट रखा गया। बात करते हैं एक वाट की परिभाषा क्या होगी। बिल्कुल सीधी सी बात है कि एक वाट की परिभाषा की अगर हम लोग बात करें तो परिभाषा क्या होगी? जब कोई वस्तु 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा कार्य करता है, 1 जूल कार्य करता है, तो इसे 1 वाट शक्ति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल से अगर हम लोग इसको समझे कि कोई वस्तु 1 सेकंड में, तो P बराबर होता है W/T। तो 1 सेकंड में समय आ गया। P बराबर कार्य कितना करती है? 1 जूल, तो 1/1 बराबर 1 वाट। क्या आ गया? 1 वाट। क्या आ गया? 1 वाट। तो 1 वाट शक्ति की यह परिभाषा होगी,
ये वस्तु 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करती है तो इसे 1 वाट शक्ति कहा जाता है। हम कुछ और उदाहरणों की भी बात करेंगे इसके साथ ही। तो अभी तो हमने 1 वाट शक्ति की परिभाषा की बात कर ली, और भी हम लोग उदाहरणों की जो है वो बात करेंगे। अब बात करते हैं कार्य करने की दर। तो कार्य करने की दर या शक्ति रूपांतरण की दर को ही हमने क्या बोल दिया, हमने शक्ति बोल दिया। ओके, यहाँ तक क्लियर है। P से प्रदर्शित कर दिया। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो इसका मात्रक बता दिया। 1 वाट की परिभाषा भी हमने कार्य करने की दर में जो है वो बात कर ली। इसके बाद में बात करते हैं आगे अगर हम लोग बात करें कि जब कोई एक वस्तु 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करती है तो इसे 1 वाट शक्ति कहते हैं। ऊर्जा के उच्च दरों को किलोवाट में व्यक्त किया जाता है। ऊर्जा के उच्च दरों को किलोवाट में प्रदर्शित किया जाता है, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में यूनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट भी जिसे बोला जाता है। ठीक है, ये बात तो आप लोग समझ रहे हो। क्या बोला जाता है? यूनिट भी बोला जाता है। 1000 वाट का 1 किलोवाट बनता है। 1000 वाट का क्या बनता है? 1 किलोवाट बनता है। अर्थात अगर हम लोग बात करें कि 1000 वाट या तो होगा 1 किलोवाट। क्या होगा? 1 किलोवाट। यही बातें लिखी हुई हैं। ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक। देखिए, जब हम ऊर्जा का उपयोग बड़ी मात्रा में, ऊर्जा का जो उपयोग है वो जब हम लोग बड़ी मात्रा में करते हैं, क्या करते हैं? बड़ी मात्रा में करते हैं तो जूल का उपयोग न करके किलोवाट का उपयोग करते हैं। और जूल ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक होता है, और किलोवाट की अगर बात करें तो वो क्या होता है? बड़ा होता है। न करके किलोवाट घंटा का उपयोग जो है वो प्यारे बच्चों किया जाता है। ओके, इसके बाद में बात करते हैं आगे कि किलोवाट घंटा जो है वो क्या होता है। जब 1 किलोवाट ऊर्जा की मात्रा किसी स्रोत से या 1000 वाट ऊर्जा की मात्रा किसी स्रोत से 1 घंटे तक उपयोग करने में व्यय होती है तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? 1 किलोवाट घंटा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? 1 किलोवाट घंटा जो है वो बोल देते हैं। प्यारे बच्चों, उदाहरणों से बात करते हैं कि उदाहरण से हम लोग इसको किस प्रकार से समझ सकते हैं। प्यारे बच्चों, एक उदाहरण दिया हुआ है। यदि एक मशीन जो 1 सेकंड में 1000 जूल ऊर्जा उपयोग करती है, यदि इस मशीन को लगातार 1 घंटे उपयोग किया जाए तो ये 1 घंटे में 1000 × 3600 जूल अर्थात 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा उपयोग करेगी। बिल्कुल भाई, 1000 जूल उपयोग कर रही है 1 सेकंड में। यदि 1 घंटे चलाएंगे तो घंटे के अंदर 3600 सेकंड होती हैं, तो 3600 1000 जूल का क्या हो गया आपके? 1000 जूल और पर सेकंड, तो ये किलोवाट और पर घंटा इसके अंदर आ जाएगा। तो 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा उपयोग जो है वो हो जाएगी। अतः 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल होंगे? जो आपके सामने आपको दिख रहे हैं, ये जूल की मात्रा हो गई। या इसको शॉर्ट में 3.6 × 10⁶ जूल बोल सकते हैं। ये आप लोग पावर में लगा लेना ऊपर। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसको कर सकते हो। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो हमने नीचे लिखी है, वो देखिए आप लोग क्या है। व्यवसायिक ऊर्जा। घरों, उद्योगों तथा व्यवसायिक संसाधनों के हम ऊर्जा के लिए विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जिसे प्राय किलोवाट घंटा में व्यक्त करते हैं, और यही व्यवसायिक ऊर्जा कहते हैं, और जिसे हम लोग यूनिट भी बोलते हैं। मैंने ऊपर किलोवाट घंटा आया था तब बताया था यूनिट, तो किलोवाट को नहीं, किलोवाट घंटा, 1 घंटे में जो जितनी भी ऊर्जा व्यय होती है उसे किलोवाट घंटा हम लोग बोल देंगे। तो इसे व्यवसायिक ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? यूनिट भी बोलते हैं। 1 यूनिट बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा होता है। 1 किलोवाट घंटा होता है। प्यारे बच्चों, कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा जो है वो होता है। मान लीजिए किसी घर में 1 महीने में 25 किलोवाट विद्युत ऊर्जा उपयोग में की गई है, तो जब इसे यूनिट में व्यक्त करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे कि 25 यूनिट विद्युत ऊर्जा उपयोग में ली गई है। उस घर में 1 महीने में कितनी ऊर्जा उपयोग में ली गई है?
25 यूनिट विद्युत ऊर्जा उपयोग में ली गई है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका ये अध्याय जो है वो कंप्लीट। तो इस प्रकार से हमने पूरे चैप्टर की जो है वो बात कर ली। अब आप लोग जो है इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ें। मैं कल आपको इसी चैप्टर के प्रश्न उत्तर जो है वो करवाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। धन्यवाद।